बालकः सदैव स्वस्था भवेयुः इति हम ईश्वरं कामये। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं राजेश शर्मा पुनः आपके सम्मुख पर्यावरणम पाठ का शेष भाग यानी कि अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ को पढ़ा, समझा, अच्छे से जाना। यदि आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्याएं कोई आई हो आपको हिंदी अनुवाद करते समय या विशेष कार्य में, तो आप कृपया मेरे से पूछें, मेरे से जानें। तो आइए चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में जो प्रमुख प्रश्न हैं उनको हम करते हुए चलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी जल तेजो वायु, पृथ्वी जल तेजो वायु आकाशः च इति प्रकृत्या प्रमुखतानि तत्वानि। कि प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के प्रमुख तत्व जो हैं हमने पढ़े थे कि 5 हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। स्वार्थ अंधः मानव किम करोति? स्वार्थ अंधः मानवः पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ से अंधा मनुष्य क्या करता है? पर्यावरण को नष्ट करता है। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति? पर्यावरण के विकृत होने पर क्या हो जाता है? कि पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगाः भीषण समस्याः च जायन्ते। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं आने लग जाती हैं। अगला है, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? तो कैसे करनी चाहिए? कहता है, वापी कूप तडाग आदि निर्माणं कृत्वा कुक्कुरः सुकुर सर्प नकुला स्थल आचरणां मत्स्य कच्छ मकर प्रभृतानां जलचराणां रक्षणेन पर्यावरण रक्षणीया। ये अपनी पूरी पंक्ति है इसमें, तो आप इसको अच्छे से इसमें देखोगे। लोक रक्षा कथम संभवती। लोक रक्षा कैसे हो? तो प्रकृति रक्षा एव लोक रक्षा संभवती। प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। यानी जो साफ सुंदर जो पर्यावरण है वो हम सबको क्या क्या देता है? तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखद सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। यानी कि अच्छा शुद्ध पर्यावरण जो हम सबको सांसारिक जीवन सुख देता है, अच्छे विचार देता है, सत्य संकल्प देता है और अच्छे मांगलिक सामग्री यानी कि अच्छी अच्छी सामान जो हमें उपलब्ध करवाता है। कौन? अच्छा पर्यावरण। तो ये प्रश्न जो है वो मैंने ऐसे ही आपको रूटीन में ऐसे बता दिया। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है अगर गद्य में से कहीं उठा करके पूछे जाएं तो इनका अर्थ क्या है और कौन कैसे पूछे जाएंगे वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, स्थूल पदानि आधारीकृत्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत। स्थूल पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करो। तो वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। तो वन वृक्षा, देखिए वन वृक्ष एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत बहुत सारे हैं। वृक्षा वृक्ष वृक्षा, तो क्या आएगा? के निर्विवेकम छिद्यन्ते। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष कर्तनात्, अब कौन सी व्यक्ति कर्तनात् में? पंचमी व्यक्ति, तो क्या आएगा? कस्मात्। प्रकृते जीवन सुखम, प्रकृते जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन सुखम ददाति। अब सुखम शब्द जो है नपुंसकलिंग आ गया, तो किम, प्रकृति किम प्रददाति। प्रकृति क्या देती है? जीवन सुखम। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। मातृगर्भे, माता के गर्भ में, तो क्या आएगा? अब ऐसे तो माता का गर्भ स्थान भी हो गया और सप्तमी विभक्ति, तो कुत्र और कस्मिन दोनों प्रयोग कर सकते हैं आप। किसमें या कहाँ? जो पुत्र, जो बच्चा जो है जब पैदा होने से पहले माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तो माता के गर्भ में स्थान भी हो गया तो कुत्र आ सकता है, और मातृगर्भ है सप्तमी विभक्ति तो कस्मिन भी आ सकता है। दोनों आप कर सकते हो आप इसमें। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण रक्षण जो है वो धर्म का अंग है, तो धर्मस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो क्या आएगा? कस्य। ये आपका दूसरा प्रश्न था, प्रश्न निर्माण वाला। उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरत। उदाहरण का सहारा लेकर पद रचना कीजिए। जैसे जले चरन्ति इति जलचराः। अब दूसरा, स्थले चरन्ति इति स्थलचराः। निशायाम चरन्ति इति
निशाचराः। गिरौ चरन्ति इति, जैसे गिरौ चरन्ति इति ही, तो गिरौ का है आकाश में, तो गिरिचराः। व्योमनि चरन्ति इति, व्योमनि चरन्ति बीच में रह गया, तो व्योमचराः, व्योम मतलब आकाश में। भूमौ चरन्ति इति, भूमिचराः। तो ये इसका जो है पद रचना एक एक, जैसे ये समास विग्रह युक्त शब्द हैं, तो इसको समास युक्त शब्द बनाओगे तो ऐसे ऐसे बनता हुआ चलेगा। स्थले चरन्ति थी स्थलचराः, निशायाम चरन्ति थी निशाचराः, व्योमनि चरन्ति थी व्योमचराः, गिरौ चरन्ति थी गिरिचराः, भूमौ चरन्ति थी भूमिचराः। अब न पेयम इति अपेयम, अब न वृष्टि इति अवृष्टि अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न भाव इति अभावः, न पूर्ण इति अपूर्णः। इस प्रकार से अब अगला आ गया, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरत। उदाहरण का सहारा लेकर पद निर्माण कीजिए। जैसे वी प्लस क्री प्लस कतिम प्रत्यय विकृति बनता है। अब कतिम प्रत्यय कहाँ कहाँ पर, कितने शब्द आए हैं इसमें अपने पाठ में, जैसे प्र प्लस गम प्लस जो कतिम, तो क्या बनेगा प्रगति। दृश प्लस कतिम दृष्टि, गम प्लस कतिम गति, मन प्लस कतिम मति, शम प्लस कतिम जो है तो क्या बनेगा शम प्लस जो कतिन प्रत्यय में क्या बनेगा शांति। अब जो शांति बोलते हैं तो इसमें कौन सा प्रत्यय कतिन प्रत्यय। भी प्लस कितिन भीति ही, जन प्लस कितिन जाति ही, भज प्लस कितिन भक्ति ही, नी प्लस कितिन नीति ही। जो कतिन प्रत्यय है तो इसमें जो कतिन प्रत्यय है नीति ही भक्ति ही, तो ये आपको देखने जो अपने इसमें प्रयोग भी आए हैं और कतिन प्रत्यय लगने से कौन कौन से शब्द बनते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तयत्, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना, जैसे स्वार्थ अंधः मानव अद्य पर्यावरणम नाशयति, अब बहुवचन में स्वार्थ अंधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। अब नाशयति तो एक वचन, तो उसका बहुवचन क्या होगा, बहुवचन में बनेगा नाशयन्ति। संतप्तस्य मानवः मंगलम कुतः, अब बहुवचन में क्या बनेगा, अब संतप्तानाम, संतप्तस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा संतप्तानाम। अब संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, अब कुतः शब्द तो जो है ये तो वो अपना ये है क्या नाम है तहसील प्रत्यय लग करके तो अव्यय बन जाता है, इसका कोई शब्द रूप चलता नहीं, तो अव्यय है ये, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मंगलम में कोई, तो संतप्तस्य मानवस्य दोनों में षष्ठी है, तो पीड़ित मानव की तो दोनों में षष्ठी में बहुवचन हो जाएगा जब बहुवचन में चेंज करेंगे। मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति एक वचन में, तो मानवः क्या बनेगा मानवः, पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति की जगह क्या बन जाएगा भवति। तो वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते एक वचन में क्या करोगे, वन वृक्षा है बहुवचन है तो वन वृक्षः, निर्विवेकम छिद्यन्ते की जगह क्या बन जाएगा छिद्यते। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों कर्ता और क्रिया में ही परिवर्तन होगा, कभी विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता बीच में। अब गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अब बहुवचन गिरि निर्झरा द्विवचन में करना है तो क्या आएगा गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः प्रयच्छति प्रयच्छतः। अब सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, बहुवचन में क्या बनेगा इसका सरितः, बहुवचन सरिता बनता है, सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, ये इसका चलता रहेगा। अगला आता है पर्यावरणस्य पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषय पंचवाक्यानि लिखत। तो प्यारे बच्चों ये आपको खुद करना है, 5 वाक्य आपको खुद बनाने हैं या बना सकते हो इसमें। ये पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे इस विषय पर 5 वाक्य आपको लिखने हैं। उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण का सहारा लेकर के उपसर्गों को अलग अलग लिखिए। जैसे संरक्षणाय में सम आ गया, प्रभवती में प्रय आ गया, उपलभ्यते माने उप आ गया, निवसंति में नी आ गया, सम उपरंति में सम आ गया, वितरंती में वी आ गया, प्रयच्छन्ति में प्रय आ गया, उपगता में उप आ गया, प्रतिभाति में प्रति आ गया। तो ये उपसर्ग रहेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग आपको पता ही है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, पद के आगे लगते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत, समास विग्रह आ गया। जैसे तेजो वायु तेजः वायु च, गिरि निर्झरा गिरयः निर्झराः च। इसी प्रकार पत्र पुष्पे पत्रम च पुष्पम च, पत्रम च पुष्पम च इति पत्र पुष्पे। इसी प्रकार लता वृक्षौ लता वृक्षः च, लता च वृक्षः च, पशु पक्षी पशु च पक्षी च, कीट पितंगौ कीटः च पतंगः च। ये द्वंद्व समास के उदाहरण सारे, ऐसे आपके समास लगते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको ध्यान में होने चाहिए जो आपके इसमें आए हैं।
अगला है विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाश्च कथं सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्नः करणीयः सप्तवाक्येषु लिखत। चलो ये तो आगे की बातें हैं। अब आपको ये 7 प्रश्नों में से कौन कौन से करने हैं ये थोड़ा ध्यान दें आप, कि एक तो आपको प्रश्न नंबर 2 करना है, और फिर आपको जो है प्रश्न नंबर 3 करना है, फिर प्रश्न नंबर जो है 4 भी करना आपको, और 5वां करना है, 6ठा अवश्य करना है, और 7वां ये आपको करना है। 2 से लेकर 7 तक आपको सभी प्रश्न करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा लगे कि आपको नहीं आता तो प्यारे बच्चों आप मेरे से अच्छे से पूछेंगे। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मिलते हैं। अब अपना पाठ्यक्रम यही समाप्त हो जाता है, और पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद अब हम चलेंगे इसके रिवीजन यानी पुनरावृत्ति की ओर। और पुनरावृत्ति में हम जो है एक अपना पूरा एक वो बनाएंगे शेड्यूल कि भाई हम किस ढंग से एक योजना बना करके आपको योजना दी जाएगी, उस योजना के अनुसार आपको हर रोज़ जो काम करवाया जाएगा। तो तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः मिलते हैं अगले सोमवार को, जिससे जो है हम एक नया रिवीजन का शेड्यूल लेकर के और एक नए पाठ के साथ, नए उपविषय के साथ। धन्यवाद।